किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। तभी आप सही जगह सही समय पर ट्रेड एंट्री और एग्जिट करते हुए बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। चार्ट रीडिंग करते समय आपको मुख्य रूप से 3 बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहले आपको मार्केट के मेजर ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पहचानना होगा। उसके बाद चार्ट पर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हुए उसी के मुताबिक सबसे आखिर में परफेक्ट एंट्री लेवल को फाइंड आउट करना पड़ता है। चलिए अब इन तीनों पॉइंट्स को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मार्केट ट्रेंड को कैसे पहचानना है ये देखते हैं। किसी भी मार्केट कंडीशन में 2 प्रकार के मार्केट ट्रेंड होते हैं। एक होता है मेजर ट्रेंड और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। इसे समझने के लिए हम यहाँ निफ्टी 50 का 24 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक के 2 घंटे की टाइम फ्रेम वाली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ निफ्टी 50 लगातार हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब निफ्टी 50 में अभी मेजर ट्रेंड एक अप ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट हर बार अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए एक नया स्विंग हाई चार्ट पर बना रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ लोअर लेवल्स पर सभी स्विंग लोज को कनेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रही है और साथ ही ये ट्रेंड लाइन मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मार्केट के मेजर ट्रेंड की पहचान करने के बाद अब हमें इस बात की जानकारी हो गई है कि मार्केट में मुख्य रूप से बायर्स की ताकत ज्यादा है, लेकिन यहाँ हायर लेवल्स पर जब भी प्राइस आती है तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को लोअर लेवल्स पर इस ट्रेंड लाइन के पास पुश करते हैं, जिससे चार्ट पर ये जो करेक्शन प्राइस में आता है आप उसे एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। क्योंकि प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टच करती है तो फिर से अपना मेजर अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है, लेकिन हर बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स होगी ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट ने यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है जिससे प्राइस नीचे चली गई है। मार्केट यहाँ 2 बार सपोर्ट लेता है, मगर तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन को क्यों ब्रेक करता है? क्या आप इसे सिर्फ चार्ट पर बन रहे प्राइस एक्शन को देखकर बता सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो जब भी प्राइस हायर लेवल से करेक्शन करते हुए इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो कैंडल्स का मोमेंटम शुरुआत के मुकाबले कम हो जाता है और कैंडल्स की साइज छोटी हो जाती है। इसका मतलब यहाँ इन लेवल्स पर मार्केट में फ्रेश सेलर्स ऐड नहीं हुए हैं और जिन्होंने ऊपर से सेलिंग की थी वो सभी सेलर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से प्राइस यहाँ थोड़ी देर रुकती है और प्राइस ट्रेंड लाइन के पास होने के कारण यहाँ से बायर्स फिर से बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर निकल जाती है। लेकिन यहाँ आखिरी बार मार्केट में स्विंग हाई बनता है तो प्राइस निफ्टी 50 के 22,500 के लेवल को टच करती है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बायर्स इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस को ऊपर ले जाने में फेल हो जाते हैं। बायर्स को कमजोर होता हुआ देखकर सेलर्स पूरी ताकत के साथ सेलिंग करते हैं, जिससे हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस ट्रेंड लाइन के पास बिना रुके उसे बिग बेरिश मरुबोजू कैंडल्स के साथ ब्रेक करके नीचे चली जाती है। बायर्स एक बार फिर से नीचे से आने वाले इस सपोर्ट एरिया से बाइंग करके प्राइस को फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करते हैं, मगर फेल हो जाते हैं। इस तरह से बड़ी टाइम फ्रेम में आप चार्ट को पढ़कर एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल इन्वेस्ट पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की ऐसी हाई यूजफुल जानकारी मिलती रहे। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है मार्केट में ज्यादा पावरफुल कौन है, ऑपरेटर या रिटेल इन्वेस्टर?